बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज जैसे कि आप देख रहे हैं पार्टी वेयर से रिलेटेड बातचीत होगी। वाई? बिकॉज हमने पहले मेहंदी की लुक्स पे डिस्कशन की कि ब्राइड को एक्चुअली क्या पहनना चाहिए जिस बच्ची की शादी होने जा रही है, और कुछ इस पर भी डिस्कशन की कि मेहंदी के फंक्शंस पे हमें खुद क्या पहनना चाहिए। फिर हम बढ़े बारात की तरफ। बारात आई थिंक अगर हम ये कहें कि सबसे हैवी फंक्शन होता है वार्डरोब एंड कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात गलत नहीं होगी। उसके बाद आ गए हम वलीमे पे, जो एक बड़ी ही एलिगेंट और कदरे सिंपल लुक होती है। आज पार्टी वेयर पे इसलिए बात करें क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें ये भी लिख के कहा कि भाई जिसकी शादी है या जिसकी बहन की शादी है या भाई की शादी है, वो तो या मदर हो गए, फादर हो गए, वो तो चले बहुत ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, लेकिन पार्टी वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वो कपड़े जो इंसान किसी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फॉर्मल डिनर हो गया, या आपके डायरेक्ट रिलेटिव नहीं हैं जिनकी आप शादी पे जा रहे हैं या इवेंट पे जा रहे हैं। अच्छा, शादी के बाद भी बच्चियां जो होती हैं और उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, और ऑफ कोर्स लड़के लड़की दोनों की साइड से, कि भाई डिनर है, लंच है, डिफरेंट ओकेजन्स एक बहाना बन जाते हैं सेलिब्रेट करने के। और आपको भी पता है कि जैसे ही किसी की शादी होती है तो उसके बाद बहुत से जानने वाले और फैमिली मेम्बर्स जो हैं घर पे लंचेस और डिनर्स रखते हैं, और वो बड़े फॉर्मल इवेंट्स होते हैं, बहुत मतलब शादी के लेवल के फॉर्मल नहीं बट फॉर्मल इवेंट्स। सो क्या पहनना चाहिए? अब आज जैसे कि मैंने एक काफ्तान पहना है, ये एक बड़ी ही कंफर्टेबल और बहुत ही, वो जो कहते हैं ना कि अगर आप हेवी कपड़े पहन के ये भी एक हेवी लुक देता है, बट इट्स अ वेरी कंफर्टेबल काफ्तान। सो इस किस्म के अगर आप 2-3 किस्म के काफ्तान बना लेते हैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर, डिफरेंट कलर्स के अंदर। अब जैसे कि आज ये बड़ा एक पीच लाइट सा कलर मैंने पहना है, बट अगर आप समर में हैं तो इसी किस्म के कलर्स जो हैं वो सूटेबल रहते हैं। इस कलर में हो गया, वाइट में हो गया, लाइट ब्लू हो गया, पेस्टल कलर्स में चले जाएं तो वो डे नाइट दोनों में वर्क करता है। फिर जब ऑब्वियसली विंटर्स आती हैं तो उसमें डीप मरून्स, डीप रेड्स हो गए, ब्लू कलर हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब डार्कर कलर्स आ जाते हैं। सो अगर आप 2-3 डिफरेंट कलर्स के काफ्तान बना लेते हैं तो वो पूरा साल आपके काम आ जाते हैं। क्योंकि इसी तरह अगर विंटर का सीज़न हो और आप एक शॉल साथ में बाजुओं पे रख लेते हैं और नीचे आप बल्कि एक थर्मल भी पहन सकते हैं, सो आप बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। एंड बिकॉज इट्स लूज एंड फ्लोइंग, सो आपको ये वाली लिमिटेशन नहीं होती। एंड बाय द वे, जो लोग सर पे स्कार्फ पहनते हैं उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने वो काफ्तान भी देखे हैं जिनके स्लीव्स ऐसे होते हैं और फिर यहाँ तक कवर्ड भी होते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है और आप किस किस्म की लुक को इन्जॉय करते हैं। सो मैंने सोचा कि कुछ अपनी पर्सनल वार्डरोब में से भी, वेल पर्सनल से मुराद ये कि मतलब डिज़ाइनर के ही हैं, बट एक ये मुझे बड़ा प्यारा काफ्तान गिफ्ट किया डिज़ाइनर ने, तो क्योंकि मैंने कहीं कमेंट किया कि मुझे आपके ये वाले काफ्तान बड़े खूबसूरत लगते हैं, तो उनका शुक्रिया भी कि उन्होंने गिफ्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ जब इस किस्म की चीज़ होती है ना तो ये बड़ी वेरिएबल होती है। अब अगर मैंने किसी कॉर्पोरेट इवेंट की होस्टिंग भी करनी है ना व्यूअर्स, तो आई कैन वेयर समथिंग लाइक दिस, और आप लाइट सी ज्वेलरी पहन लें एंड यू आर गुड टू गो। अगर कोई ज़रा ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा करीबी आपके किसी रिलेटिव या जानने वाले का इवेंट है, तो हैवियर ज्वेलरी भी आप पहन सकते हैं। बट याद रखें, जिसका इवेंट और जिसका फंक्शन है उससे ज़्यादा जब हम तैयार होकर पहुंच जाते हैं तो वो ज़रा होस्ट के लिए या जिसके लिए इवेंट होता है वो उसके लिए थोड़ा सा एक अपसेटिंग चीज़ हो जाती है कि यार मुझसे ज़्यादा तो इनको खुशी है मेरे इवेंट की। सो ज़रूर तैयार होके जाएं, बट जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, जिस शख्स से रिलेटेड एक इवेंट है, उसको ज़रूर मेन फोकस में रहने दें। तो ये तो हो गई कुछ हमारी पार्ट 2 ऑफ द शो। आज शुरुआत में ऑफ कोर्स हम रेसिपी की तरफ भी जाएंगे क्योंकि शेफ़ ज़ूफ़र मुरीद भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, और आज उनके साथ एक बड़े मज़े की हम रेसिपी डिस्कस करेंगे जो मेरी बड़ी फेवरेट है। पालक गोश्त तो हर कोई बहुत शौक़ से चावलों के साथ खाता है, लेकिन पालक पनीर एक ऐसी डिश है जो लिटरली अब हर दिल अजीज़ हो गई। आई रिमेंबर जब मैं छोटी होती थी तो पालक पनीर, बटर चिकन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ये पता नहीं क्यों अक्रॉस द बॉर्डर और वेस्ट में ज़्यादा इन चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता था और खाया जाता था। लेकिन जिन लोगों को आयरन की कमी है, जो लोग इन्जॉय करते हैं पालक को, पालक पनीर एक बड़ा क्विक और बड़े ही मज़े की रेसिपी है, तो उस पर बात करेंगे। और फिर एक दफ़ा रेसिपी ले लें तो उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी अबाउट शो। अभी जैसे ही ब्रेक की तरफ जाएंगे तो हम किस चीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि आज एक बड़े ज़रूरी टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है, वो भी हम टच अपॉन करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जू? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं पालक पनीर। आज कुछ डिफरेंट सी लग रही हो। डिफरेंट सी लग रही हूँ। प्यारी। आज मेरे शेफ कलर कोट का कलर चेंज है। शेफ वो ब्लैक है ना, ये चेंज है। हाँ। वही वाली बात है ना, थोड़ा सा कलर में वेरिएशन दे दो, थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज बिल्कुल, कर लो बिल्कुल। तो पूरी लुक चेंज हो जाती है। ऐसे ही। जरूरी नहीं है कि इंसान बहुत हैवी और बहुत ओवर होके Yes, yes, तैयार हो। अब ये शेफ सूट जो होते हैं वो आपने बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स में भी नहीं पहनने होते। तो फिर मैंने कहा ब्लैक ही सिर्फ डार्क नहीं है, और भी बड़े कलर हैं, तो इनको यूटिलाइज करें डिफरेंट कलर्स के। यू लुक नाइस माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, तो आज हम क्या पालक पनीर बना रहे हैं, राइट? हाँ जी, पालक पनीर बना रहे हैं हम। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लेना है ऑनियन, उसको मैं करूँगी चॉप करने के बाद उसको मैं करूँगी ज़ीरे के साथ सौते। व्यूअर्स, आप रेसिपी कार्ड देख रहे हैं। पालक, तेल, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, यू नो। जी, तो मैं प्याज को चॉप करूँगी, उसके बाद मैं उसको और of सौते course करूँगी। पनीर भी जी है। जी, उसको मैं सौते करूँगी। सौते करने के बाद उसमें मैं टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और कैशू नट के साथ मैं उसका बनाऊँगी पेस्ट। अच्छा, काजू के साथ। जी, उसका पेस्ट बनाऊंगी। ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद मैं सिंपल ऑयल गरम करूंगी और इसको भून लूँगी, तड़का लगा लूँगी इसका। भूनने के बाद मैंने पालक जो है वो मैंने पहले ब्लांच की थी। ब्लांच करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। इसका भी एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसको हम इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे। इसमें पालक है तो इसमें ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ड्राई सी बनती है, ये अच्छी नहीं लगती। और अगर देसी घी में बनाए तो बहुत ही मजे का फिर तो बहुत अच्छी बनेगी ना। वो इसकी अच्छी से बुनाई करने के बाद अच्छा, हम घर पे पालक पनीर में टमाटर नहीं डालते। टमाटर नहीं डालते। हाँ, मतलब हर बंदा अपने तरीके से बनाता अपनी है ये ना। रेसिपी है ना सबकी। उसके बाद पनीर है, पनीर को हमने क्यूब्स में काट लेना है और उसको हल्का सा फ्राई करना है, और देन हम उसको एंड पे पनीर डाल के मिक्स कर देंगे। बस ये सिंपल है और ये बहुत जल्दी बनेगी। और थोड़ा सा ऊपर अगर आप क्रीम डाल दें तो वो भी बड़ा मजे का क्रीम, दही भी डाल सकते हैं। दही भी डाल, बुनाई के टाइम ना आप इसमें दही भी ऐड कर सकते दही हैं। भी डाल सकते हैं तो और बड़ा मैं मजे का- टमाटर ऐड कर रही हूँ इसलिए मैं दही नहीं करूँगी, क्योंकि वो दोनों चीज़ें मैच नहीं करेंगी। मैच नहीं करती। हाँ जी। सो द पॉइंट इज, अगर आप टमाटर को इसी रेसिपी में से इरेडिकेट करते हैं, व्यूअर्स मैं आपको अपने घर की रेसिपी बता रही हूँ, जब आप इसके अंदर से टमाटर इरेडिकेट कर देते हैं, आपने बुनाई कर ली, सारा कुछ कर लिया, और बिल्कुल एंड में आपने पालक के अंदर भी थोड़ी सी क्रीम डाल दी और ऊपर से आपने थोड़ी सी क्रीम पोर कर दी, और फ्राइड जो हैं आपके पालक के क्यूब्स, वो पनीर के क्यूब्स ऊपर रख दिए। लेकिन कुछ पालक के क्यूब्स अंदर भी डालिएगा। होता ये है कि सिर्फ ऊपर पड़े होते हैं तो करते क्या है कि लोग ना ऊपर ऊपर से उठा लेते हैं, और जिनको एंड में डोंगा नसीब होता है उनको फिर साथ में पनीर नहीं नसीब होती। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पालक पनीर बड़ी पसंद है। घर में बनाते हैं सारे, जब तक ले लेते हैं मैं वहाँ पे खड़ी हुई देख रही होती हूँ। तो मैंने अब तरीका ये किया कि एक तय डालिए आपने पालक की, उसके ऊपर आपने फिर पनीर के पीसेस डाल दिए, फिर ऊपर आपने अगला लेयर डाल दिया पालक का। ये जो बिल्कुल ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए डाली जाती है ना, फिर उसका टेस्ट भी नहीं आता। हाँ, वो आपने इसको थोड़ा मिक्स भी तो करना होता है। मिक्स भी करना था। हाँ, बट वही होता है ना जो पनीर के शौक से खाते हैं, ऊपर से उतार लेते हैं वो नीचे। तो ये इसकी ट्रिक ये है कि एक लेयर पालक का डाला, फिर आपने पनीर डाली, फ्राइड पनीर, उसके बाद आपने फिर पालक डाली और फिर आपने डाल दी। तो हर इंसान को एटलीस्ट 1-2 पीस या 3 पीस जो हैं पनीर के जरूर मिल जाते हैं। और बहुत छोटे पीसेस मत काटिएगा वरना वो बिल्कुल घुल जाते हैं व्यूअर्स, तो इसका भी ख्याल रखना है। अच्छा व्यूअर्स, आज हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ हेल्थ से रिलेटेड। बहुत सी ऐसी बीमारियां कॉमन हैं जिनको बारे में हमने बात नहीं की। बहुत से ऐसे हैं टॉपिक्स जिन पे हम बात करते भी हैं। अब अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल यूज़लेस है, कुछ लोग कहते हैं कि यूज़लेस नहीं है। अपेंडिसाइटिस, वो कहते हैं ना अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई तो उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, और अगर अपेंडिसाइटिस हो जाए तो फिर अपेंडिक्स रिमूव करना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि अपेंडिक्स रिमूव करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं कि वो की होल के थ्रू, सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, और वो बड़ी एक जल्दी आपकी रिकवरी होती है। और एक होता है कि प्रॉपर कट करके आपको रिमूव करना पड़ता है। अपेंडिक्स फट जाए या वो रप्चर हो जाए तो उसके अपने बहुत मसाइल होते हैं, कहते हैं कि जिससे में जहर फैल जाता है। दूसरी चीज़, गुर्दों के अंदर जो पथरी का इशू है। अब हम पाकिस्तान में स्टोन बेल्ट पे रहते हैं, ये हमने पहले भी किडनी से रिलेटेड बात की है। तो किडनी स्टोन्स का खदशा कुछ लोगों को ज़्यादा होता है, और अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हर दूसरा बंदा जो है वो कह रहा होता है मैं किडनी स्टोन्स है, और उसकी पेन व्यूअर्स ऐसी होती है कि लगता है कि जैसे आपकी बैक के अंदर किसी ने 2 सीखें जो हैं, मैं यही एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मतलब इतना पेनफुल होता है। क्योंकि जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जुगन चीखों वाली, मतलब चीखें निकल जाती हैं, इतनी पेन होती है। और किडनी स्टोन पास करना भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो आज हम इन चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे कि
किस तरीके से या तो इनसे बचा जाए, और अगर ये इशू हो जाए तो बर वक्त इलाज कराना कितना इम्पोर्टेंट है। लाइक आई सेड कि अगर आपका अपेंडिक्स जो है, अपेंडिसाइटिस है और आपको इशू हो रहा है, पेन हो रही है, तो आप पहले चेक करा लें, ना कि उस वक्त का वेट करें कि बिल्कुल आप मरने वाले हो रहे हो। देखिए, जिस्म में जब दर्द होती है, कोई भी हिस्सा जो है वो पेन में होता है, तो वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा होता है कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर पे जाओ। हम क्या करते हैं कि पेन किलर ले लेके अपने आप को खुद सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू और बीमारी की तरफ ले जाते हैं और छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मसला बना देते हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, बर वक्त इलाज कराना और चेक करा लेना। चेक कराने में तो कोई हर्ज नहीं है। लॉजिकली सोचें, आपने चेक करा लिया, कोई मतलब इस किस्म की प्रॉब्लम है जो दवाइयों से ही मैनेज हो सकती है, तो वो आपका खर्चा बच जाता है। लेकिन आप डिले करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बीमार कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर कोई मेजर सर्जरी या प्रॉब्लम में आप मुब्तला हो सकते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे और फिर डोंट वरी, हम जाएंगे टुवर्ड्स पार्टी वेयर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही अकम्पलिश्ड एंड ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ अंजुम। बहुत सी इनोवेशंस लेके आए हैं मेडिसिन की फील्ड में और फोर रनर हैं इन मैनी थिंग्स इन पाकिस्तान। कंसल्टेंट जनरल एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपका नाम भी हमारे एक कॉमेडियन वाला है, नवाज़ भाई जैसा नवाज़ अंजुम। एक सेकंड के लिए मैंने कहा है नवाज़ भाई डॉक्टर भी बन गए, मैंने कहा नहीं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मैंने आपसे क्लैरिटी लेनी है आज चीज़ों के ऊपर। अपेंडिक्स, ये क्या बला है, मुझे समझ ही नहीं आती। क्योंकि देखें, हम छोटे होते थे तो अगर अपेंडिक्स की सर्जरी होती थी तो बड़ा वावेला मचाता था, हाय अपेंडिक्स ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन होना है। अब तो हर दूसरे घर में अपेंडिक्स की सर्जरी हो रही है, और कोई मतलब किसी ना किसी को अपेंडिसाइटिस है और अपेंडिक्स की सर्जरी हो रही है। और अब तो कुछ जगहों पे मैंने ये भी पढ़ा है कि एवोल्यूशन के थ्रू अपेंडिक्स जो है एक यूजलेस ऑर्गन बन गया है। तो कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि अपेंडिक्स है क्या, इसका काम क्या है, और क्या ये एक्चुअली यूजलेस है? जी, जो अपेंडिक्स है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी छोटी आंत, और बड़ी आंत का जहाँ पे कनेक्शन होता है, उसके जंक्शन के ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका साइज़ अमूमन 5 सेंटीमीटर, 4-5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा हो सकता है। और डेवलपमेंटली ये बड़ी आंत का हिस्सा है, और इसमें जो नेचुरल इसके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इसके अंदर लिम्फाइड टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। जिसका फंक्शन लिम्फाइड टिश्यू का बॉडी को प्रोटेक्शन देना होता है मुख्तलिफ डिजीज़ के अगेंस्ट। और जिस तरह गले के अंदर टांसल होते हैं, टांसल जी है गले के अंदर जो मुंह के ऊपर गेटवे है, उसके ऊपर एक किस्म की प्रोटेक्शन है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इन ए सेंस जो अपेंडिक्स है वो एब्डोमिनल टांसल है, यानी कि ख्याल ये किया जाता है कि ये प्रॉबेबली प्रोटेक्ट करती है इंटेस्टाइन को, आई मीन ह्यूमन बीइंग को डिफरेंट डिजीज़ से। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एक वेस्टिजियल आर्गन यानी फाजल आर्गन समझा जाता है, जिसका बॉडी के अंदर फंक्शन नहीं। लेकिन एनी हाउ कुछ ना कुछ तो फंक्शन है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। तो इसके अंदर जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम आते हैं वो ये है कि इसकी मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेशन होती है, जिससे जब ऑर्गन इन्फ्लेम हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती है। एक सेकंड, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं खड़े होके, व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पे होता है, राइट डॉक्टर साहब? जी, इस एरिया के अंदर होता है, क्योंकि मेरी भी अपेंडिक्स की जब सर्जरी हुई थी तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कार है। अब तो खैर स्कार उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली होता है। अगर सीधे राइट साइड की तरफ पेन हो या बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, वो मतलब उसकी हम बात भी करेंगे, नौजिया वगैरह भी होता है, बट यहाँ पे होता है बेसिकली। अगर ये आपकी हिप बोन है तो इस एरिया के साइड पे होता है, राइट साइड की तरफ। मैंने कहा जरा एक दफ़ा बता दें, लोग लेफ्ट साइड पे दर्द हो रही होती है तो अपेंडिक्स की दर्द समझ लेते हैं। एक्चुअली जो अपेंडिक्स का पेन है वो जब बिगनिंग में होता है तो वो सेंटर से होता है, अम्बलाइकल रीजन के अंदर होता है। अम्बलाइकल रीजन के अंदर यानी जो नाफ का एरिया है, और कभी कभार इवन जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है जिसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, उसमें भी होता है। लेकिन एपिगैस्ट्रियम उसके बाद अम्बलाइकल रीजन के अंदर,
और फिर अल्टीमेटली चूँकि आर्गन की लोकेशन जो है वो राइट साइड पे है, राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, इसको राइट इलियक फोसा भी कहते हैं, और राइट इलियक फोसा के अंदर है, तो अल्टीमेटली पेन जो है शिफ्टिंग पेन हो जाता है। शिफ्टिंग पेन जो है वो राइट इलियक फोसा के अंदर होता है। और अगर किसी पेशेंट को पेरी अम्बलाइकल पेन है, पता है डॉक्टर साहब एक बात है ना, देखिए पेट से रिलेटेड अगर हम बात करें आजकल, अब आप देखें टाइफाइड फैला हुआ है, हेपेटाइटिस लोगों को, मतलब जॉन्डिस हर दूसरे बंदे को आजकल हम सुन रहे हैं। पेट के अमराज इतने कॉमन है पाकिस्तान में कि पेट की दर्द होती है तो लोग सोचते हैं यार गैस्ट्रो हो गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, अपेंडिक्स जो है ना उसका पेन जो होता है वो पेरी अम्बलाइकल रीजन से फिर राइट साइड पे होता है, फिर उसके साथ कुछ और एसोसिएटेड सिम्टम होती हैं। अच्छा। जैसे पेशेंट को नाजिया वॉमिटिंग होता है, अच्छा। कुछ खाने को दिल नहीं करता, 1 और 2 एक्ट ऑफ लूज मोशन भी हो सकते हैं, और उसके बाद फिर जब पेशेंट को मतलब अपेंडिक्स रिजॉल्व नहीं करता तो ज़्यादा सीवियर पेन होता है राइट साइड में, और जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है, तो शिफ्टिंग पेन जो है स्टार्टिंग फ्राम दी अम्बलाइकल रीजन टू द राइट इलियक फोसा यानी राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ये निशानी है अपेंडिसाइटिस की। इसके साथ ये होता है जो गैस्ट्रो के साथ ये मिक्सअप हो सकता है। वेरी रेयरली ये होता है कि पेशेंट को गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, वो भी अपेंडिसाइटिस लगता है, और अपेंडिसाइटिस जो है वो अपेंडिसाइटिस होता है लेकिन इट्स लुक लाइक ए गैस्ट्रोएंटाइटिस। अच्छा, तो चलिए डॉक्टर साहब, एक तो इसका कोई एज लिमिट है होने की? एज लिमिट एक्चुअली नहीं है, लेकिन ये इट कैन बी फाउंड फ्राम इवन बच्चों के अंदर भी हो सकता है, यंग एज के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है, और मिडिल एज के अंदर भी मुमकिन है, यूनिसेक्स मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो सकता है, और इवन ओल्ड एज के अंदर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी एज। इसकी डिफरेंट मतलब के रीज़न है, लेकिन कोई एज भी नहीं है, इवन अप टू एज ऑफ 60-70 तक भी हो कोई सकता है। है डॉक्टर साहब? ये क्यों होता है? आपने कहा है तो सोजिश, राइट, एक और स्वेलिंग हो जाती है, और फिर वो रप्चर भी हो सकता है, उसकी भी अभी बात करेंगे, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह तो इसकी ये होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन होती है, और उसकी वजह एक तो कि सम टाइम विदाउट एनी रीज़न होता है कि हमें उसकी वजह मालूम नहीं होती, लेकिन अगर किसी वजह से अपेंडिक्स चूँकि एक ट्यूबलेक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उसका ल्यूमन ब्लॉक हो जाए, जैसे कोई फॉरेन बॉडी है, कोई ऐसी चीज़ खाई है, कोई बीज फंस गया है, या कभी कभार ये होता है कि स्टूल का स्टोन बनता है, उसको फीकोलेथ कहते हैं। अच्छा। फीकोलेथ, वो फीकोलेथ अगर उसको ब्लॉक कर दे तो उसकी सेक्रीशन जो कि ड्रेन नहीं कर सकती, लिहाजा उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। वेरी रेयरली ओल्ड एज के अंदर ये होता है कि अगर अपेंडिक्स यानी जो बड़ी आंत है उसके अंदर अगर ट्यूमर हो, ओल्ड एज के अंदर अपेंडिक्स हो, तो हम पेशेंट को कंसीडर करते हैं कि हो सकता है कहीं मतलब बड़ी आंत का ट्यूमर ही ना जिसने उसको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इन जनरल यंगर एज के अंदर मेल या फीमेल के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके रीज़न मालूम करें, लेकिन इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या इसकी बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो जा सके, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वाइल प्रोटेक्टिंग द बॉडी इट गेट डिजीज़ ऑन इटसेल्फ। अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल रप्चर हो जाए, ये फट जाए या कुछ हो जाए, तो कहते हैं कि डेथ भी हो सकती है। हाँ, डेथ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है इससे, क्योंकि आजकल इन जनरल लोगों के अंदर कंसेप्ट है कि वो दे कंसल्ट डॉक्टर अर्ली, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, जल्दी पता चल जाए और इसका जल्दी इलाज हो है तो अमूमन डेथ के चांसेस नहीं है। वेरी रेयरली ओल्ड एज के अंदर पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर ये रप्चर हो जाए और पेशेंट लेट कर जाए फिर भी डॉक्टर के पास ना जाए, आई मीन अताई डॉक्टर के पास या हकीमों के पास जाता रहे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन से इसका इलाज है। दवाइयाँ नहीं ले सकते। अगर बहुत लेट हो जाए और पेशेंट जो है वो सेप्टिसीमिया के अंदर चला जाए, सेप्टिसीमिया हम कहते हैं कि इन्फेक्शन पूरे जिस्म के अंदर फैल गया, तो दैट इज़ मोस्ट लाइकली कि उसके अंदर पॉसिबिलिटी अगर ट्रीट ना किया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि डेथ भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, सर्जरी, देखिए ऑपरेशन जब भी बात आती है ऑपरेशन करने की तो लोगों की जान निकल जाती है, स्पेशली आपने कहा यंग लोगों में ये ज़्यादा, बच्चों में भी कॉमन होता है, छोटे बच्चों में हो तो बहुत एक। आई रिमेंबर आई वाज 21 जब मेरा अपेंडिक्स रिमूव हुआ था, और मेरा भी इतना को स्कार था, अब तो वो बिल्कुल फेड हो गया ऑलमोस्ट, बट इतना स्कार था। एंड उस वक्त तो काफ़ी बड़ा लगता था कि यार इतना बड़ा मेरा स्कार है। अब तो लोगों का अपेंडिक्स होता है, पता ही नहीं चलता कि उनका ऑपरेशन हुआ भी है। एक्चुअली अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दो तरीके हैं, एक कन्वेंशनल ओपन तरीका है जो अभी भी चलता है, और दूसरा है लेप्रोस्कोपिक मेथड। लेप्रोस्कोपिक मेथड की होल सर्जरी है, उसमें बड़ा कट नहीं होता, 3 छोटे छोटे कट होते हैं। बटन होल सर्जरी है, एक बटन के साइज़ का होता है और 2 बटन से भी हाफ साइज़ के होते हैं। अच्छा। यानी 10 मिलीमीटर, एक स्कार 10 मिलीमीटर का होता है। डॉक्टर उसमें से फिर निकलता कैसे है? देखिए, अगर चीज़ इतनी बड़ी है
और आप होल करके उसको निकाल रहे हैं छोटा सा, तो इतनी बड़ी चीज़ उसमें से निकलेगी कैसे? 10 मिलीमीटर होल से अपेंडिक्स निकाला जा सकता है। और अगर कहीं अपेंडिक्स का साइज़ जब बड़ा होता है या थिकनेस ज़्यादा होती है, तो जो 10 मिलीमीटर का होल है, अपेंडिक्स को बैग के अंदर डाल के, जब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो एक एंडोस्कोपिक बैग होता है, उसके अंदर डाल के और 10 मिलीमीटर के जो जहाँ से हम जाते हैं उस जगह को स्ट्रेच करके तो फिर उसको डिलीवर किया जाता है, विच इज़ वेरी इजीली कैन बी डिलीवर वेरी और निशान भी नहीं रहता। एक साल 1.5 साल के बाद तो वो इतना सा, क्योंकि छोटा सा कट होता है, वो खुद ही बंद हो जाता है। हाँ, अगर उसको अच्छा रिपेयर किया जाए, जहाँ से हम जाते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर कर देते हैं। और चूँकि ये एक निशान 1 सेंटीमीटर का होता है, 2 5 मिलीमीटर के होते हैं, जिसके ऊपर 1 स्टिच या 2 स्टिच आते हैं मैक्सिमम, तो उसका निशान अमूमन नहीं पड़ता। और एक अच्छा सर्जन करे तो डॉक्टर साहब लिटरली पता ही नहीं चलता। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अच्छे सर्जन की कमी नहीं है। आवर कम्युनिटी इज़ एनरिच विद वेरी टॉप क्वालिटी सर्जन। और इसमें यह है कि अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से किया जाए तो इसका एक दूसरा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर एक तो पेन कम होता है पेशेंट को, अर्ली रिकवरी होती है, अर्ली रिटर्न बैक टू द होम, और रिटर्न बैक टू द होम और रिटर्न टू द वर्क अर्ली होता है। पेशेंट को पेन भी कम होता है और इसका स्कार भी बहुत अच्छा बनता है और इसके कॉस्मेटिक रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बढ़ते हैं हर्निया की तरफ। हर्निया भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मर्दों में मेरे ख्याल से ज़्यादा पता सुनता है कि हर्निया हो गया। हर्निया चीज़ क्या है? हर्निया जो है वो बेसिकली जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसके अंदर एक डिफेक्ट होता है, और उस डिफेक्ट के थ्रू जो है जो पेट के आर्गन है, पेट की चर्बी है या अंतड़ियाँ हैं, वो उस डिफेक्ट के थ्रू पेट से बाहर निकल आती हैं। वो स्किन के नीचे रहती हैं, स्किन और चर्बी के नीचे रहती हैं। मर्दों के अंदर जो हर्निया है वो इंग्वाइनल हर्निया होता है। इंग्वाइनल रीजन जो लोअर एब्डोमेन का पोर्शन होता है उसमें ज़्यादा कॉमन है। इंग्वाइनल हर्निया फीमेल के अंदर भी हो सकता है, औरतों के अंदर भी हो सकता है, सिर्फ मर्दों के अंदर नहीं होता। अच्छा। लेकिन मर्दों के अंदर ज़्यादा कॉमन है। औरतों के अंदर जो हर्निया कॉमन है वो नाफ के अराउंड जो हर्नियाज होते हैं वो ज़्यादा कॉमन है, उसको पैराम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। या पैराम्बलाइकल से अगर आप नाफ से ऊपर चले जाएँ तो फिर एपिगैस्ट्रिक करना होता है। कुछ हर्नियाज इंटरनल हर्नियाज होते हैं, वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हर्निया है वो मेल्स और फीमेल दोनों के अंदर इंग्वाइनल हर्निया, हाँ फीमेल के अंदर फेमोरल हर्निया कॉमन है जो टांग के ऊपर वाले हिस्से में होता है। ये होता क्यों है? ये इसकी रीज़न जो इंग्वाइनल हर्निया है जो यंग एज के अंदर होता है वो तो डेवलपमेंटल यानी पैदाइशी होता है कभी कभार, लेकिन वो प्रेजेंट लेट करता है। प्रेजेंट लेट करता है। कभी बच्चे पैदा होते हैं उनको हर्निया होता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ऑपरेशन कर देते हैं, हर्निया ठीक हो जाता है। क्या ये नज़र आता है? हाँ, एक्चुअली नज़र आता है। इसकी स्वेलिंग होती है और हर्निया की निशानी ये है कि इसकी स्वेलिंग होती है जहाँ पे भी होता है। ये टांग और पेट के जो नीचे दरमियान वाला हिस्सा है जिसको इंग्वाइनल रीजन कहते हैं, अगर इसके अंदर हो तो स्वेलिंग होती है। पेशेंट जब कफ करता है तो वो हर्निया बाहर निकलता है और जब पेशेंट लेट जाता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। कभी कभार हम एक शख्स को जानते हैं, वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और एकदम से चीखें मारी और गिर गए। हमें यही पता चला जब ऑब्वियसली इंसान पूछने के लिए जाता है व्हाटएवर, तो पता चला कि हर्निया का इशू था और इमीडिएटली उनका ऑपरेशन करना पड़ा। हाँ। जिम की और हर्निया की क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं, वो ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं, उससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। और प्रेशर की वजह से जो वीक हर्नियल डिफेक्ट जो पहले डिफेक्ट होता है लेकिन अपीयर नहीं होता, सडनली इंटेस्टाइन का कोई पोर्शन या इंटेस्टाइन की चर्बी जो पेट की चर्बी जिसको मोमेंटम कहते हैं उसका पोर्शन निकल आता है। लेकिन जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है हर्निया के अंदर, अगर इंटेस्टाइन फंस जाए तो वो एमरजेंसी बन जाता है और उसको अगर इमीडिएटली रिलीव ना किया जाए तो फिर नुकसानात ज़्यादा हो सकते हैं। रिलीव करने का तरीका क्या है डॉक्टर साहब? एक तो तरीका ये है कि पेशेंट को जब पता चले, सबसे बेस्ट जो पेशेंट के लिए होता है कि वो जब उसको पता चले कि उसे हर्निया है, स्वेलिंग होती है, ही मस्ट गो टू हिज डॉक्टर एंड ही मस्ट बी रेफर टू द सर्जन। अच्छा, इसका भी हल ऑपरेशन? हाँ, हर्निया का हल सर्जरी है, सर्जरी के अलावा इसका कोई चारा नहीं है। और लेप्रोस्कोपिक की होल या दूसरी बड़ी वाली सर्जरी? ये भी पॉसिबल, लेप्रोस्कोपिकली पॉसिबल है। इवन जो इंग्वाइनल हर्निया है, पैराम्बलाइकल हर्निया है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, लेप्रोस्कोपिकली मुमकिन है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब हम करते हैं तो अगेन इसका बेनिफिट ये है कि पेशेंट को पेन कम होता है, की होल सर्जरी है और रिकवरी टाइम क्विक है। रिकवरी टाइम क्विक है और पेशेंट जल्दी घर वापस चला जाता है और अपने काम पे भी जल्दी वापस चला जाता है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताएं
कि जिस तरह ये हो गया, अपेंडिक्स हो गया, हर्नी हो गया, इनकी रिकवरी कितनी देर में होती है? क्योंकि देखिए कोई भी इंसान जब ऑपरेशन कराने के लिए जाता है, स्कूल मतलब बच्चों का भी अगर कराएं तो माँ बाप को यही होता है कि भाई यानी कि अब 2 हफ्ते के लिए घर बैठ गए स्कूल से, तो कुछ इस पे आइडिया देंगे कि कितनी देर का होता है ये बहुत अगर लेप्रोस्कोपिक की होल से करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे है। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है, अगर उसकी अपेंडिक्स रप्चर हो गई है तो रप्चर होने से पस जो है पेट के अंदर फैल जाती है, तो ऑफ कोर्स उसकी रिकवरी लेट होगी। उसमें वो भी जो परफोरेटेड अपेंडिक्स है यानी रप्चर अपेंडिक्स है वो भी लेप्रोस्कोपिकली पॉसिबल है, उसको भी किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स पेशेंट को ज़ाहिर थोड़ी सी एंटीबायोटिक प्रोलॉन्ग देनी पड़ती है, उसका रिकवरी टाइम लेट है। लेकिन पेशेंट के लिए गाइडलाइन ये है कि अगर उसको ये पता चले कि उसको अपेंडिसाइटिस है तो वो जल्दी डॉक्टर के पास जाए। अगर रप्चर होने से पहले इसका ऑपरेशन हो जाए तो अमूमन पेशेंट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 1 दिन या इवन डे की सर्जरी, क्या अगर हम मॉर्निंग पे ऑपरेशन करें तो एट द एंड ऑफ द डे हम घर भिजवा सकते हैं, और अगर इवनिंग को करें तो नेक्स्ट डे पेशेंट को घर भिजवाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद मतलब काम या स्कूल वापस कब जा सकते हैं, कितने दिन? हाँ, यूजली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में डे 3 डे 4 के ऊपर पेशेंट फुली मोबाइल होता है। एक्चुअली तो पेशेंट डे 1 के ऊपर या डे 2 के ऊपर फुली मोबाइल होता है, लेकिन ऑफ कोर्स के ये ज़ाहिर सर्जरी हुई होती है तो इन जनरल हम ये रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट डे 3 डे 4 के ऊपर वो अगर वो अपने स्कूल या रूटीन काम पे जाना चाहे तो तकरीबन 30 या 34 दिन सकता है। लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं व्यूअर्स, क्योंकि वो फिर ये नहीं समझते ना कि आप कहें कि बेटा आपने भाग दौड़ नहीं करनी, तो अपने घर में अपनी निगरानी में रखना ज़्यादा सेंसिबल होता है। बट बड़े बच्चों में तो आप उनको आराम से तीसरे चौथे दिन स्कूल भेज सकते हैं। जी, छोटे बच्चों के अंदर ये है कि अगर आप उनको 1 वीक तक वो मुकम्मल रिकवर हो जाते हैं। 1 वीक तक मुकम्मल। और अच्छा, हर्निया के केस में डॉक्टर साहब, और हर्निया क्या बच्चों को होता है? हाँ, आपने कहा था होता है। हर्निया बच्चों में ही होता है, पैदाइशी भी होता है। कुछ लोग पैदा होते ही उनको हर्निया होता है। तो उनका क्या करें? जो छोटे बेबीज होते हैं उनका ऑपरेशन करते हुए तो वैसे ही जान जाती है। वंस अगेन इसके अंदर डिपेंड करता है कि उसका हर्निया के अंदर, अगर इवन छोटे बच्चे के अंदर हर्निया है और उसके अंदर इंटेस्टाइन है तो वो बेबी के अंदर रिस्क है कि अगर उसकी इंटेस्टाइन फंस गई तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इंटेस्टाइन को काट के उसको जोड़ लगाना है, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम है, उसकी रिकवरी लेट है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेटर ये है कि अगर ये सर्जन फील करता है कि ये हर्निया है और इसके अंदर इंटेस्टाइन है तो ही मस्ट गो फॉर द सर्जरी एट द सेम टाइम इमीडिएटली, आई मीन के ताकि उसकी मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशन हर्निया की वजह से होती है उससे बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, दोनों केसेस में तशखीस कैसे की जाती है? कोई ब्लड टेस्ट होता है, क्या होता है? एक्चुअली जो अपेंडिक्स है वो तो क्लिनिकल, मेल के अंदर क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है। जब पेशेंट को हम चेक करते हैं उसकी नब्ज़ तेज़ होती है, उसका खाने को दिल नहीं करता, टंग जो ज़बान है दैट बिकम कोटेड एंड ड्राई, और फिर उसके बाद जब हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो राइट साइड पे दबाते हैं तो पेन होता है, उसको हम टेंडरनेस बोलते हैं। और फिर एक होता है रिबाउंड टेंडरनेस, जब हम दबाते हैं, दबा के छोड़ते हैं तो सडनली पेशेंट झटका लेता है, दैट इज़ कॉल्ड रिबाउंड टेंडरनेस। तो ये तो है क्लिनिकल डायग्नोसिस। और उसके बाद अमूमन अपेंडिसाइटिस के अंदर जो पेशेंट का जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसका वाइट सेल काउंट यानी WBC जो है वो बढ़ जाता है। मेल के अंदर अगर क्लिनिकली पेशेंट टेंडर है राइट इलेक फोसा के अंदर और उसके साथ नाजिया वॉमिटिंग है, टैकीकार्डिया है, ये नब्ज़ तेज़ है, टंग कोटेड एंड ड्राई है, उसका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा और वाइट सेल काउंट है, दिस इज़ अनफ। लेकिन अगर कभी कभार डाउटफुल केसेस के अंदर ऐसा होता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता, लेकिन CT स्कैन एब्डोमेन जो है दैट इज़ मोर हेल्पफुल बट महंगा है इन डाउटफुल केसेस। इन डाउटफुल केसेस तो CT इज़ बेटर, CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन इज़ बेटर एंड इट इज़ मोर हेल्पफुल। और हर्निया तो खैर फिजिकल नजर आ रहा होता है। हर्निया भी फिजिकल है, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस डॉक्टर जब उसको एग्जामिन करता है तो वो वाज़ेह होता है। पर्टिकुलरली जब पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि खांसी करो, कफ करने से वो बल जो पहले छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उससे फिर डॉक्टर को अंदाज़ा होता है। पेशेंट के लिए ये है कि वो इन दोनों काम, जैसे हर्निया है, इलेक्टिव हर्निया करना ज़्यादा बेहतर है, एमरजेंसी हर्निया, यदि हर्निया अगर फंस जाए तो नुकसान ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, राइट टाइम पे बंदा जो है एक्शन ले ले, यही बात जो शुरू में व्यूअर्स आपको कही कि देखिए प्रॉब्लम के बढ़ने से पहले या प्रॉब्लम के होने से पहले हम तो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, बट इन दोनों केसेस में जब तक इशू नहीं आता तब तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जैसे ही कुछ महसूस हो, पहले भी आपको कहा कि पेन आपके जिस्म का तरीका है आपको बताने का कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर पे लेके जाओ। तो जब आपका जिस्म आपको बता रहा है
खुद ही सेल्फ मेडिकेशन जब हम करते हैं तो हम कभी कभी दर्द तो आपकी ख़त्म हो जाती है पेन किलर लेके, लेकिन मसला वहीं का वहीं होता है और वो बिगड़ता चला जाता है। डॉक्टर साहब, आपका पैगाम व्यूअर्स के लिए? मेरा पैगाम ये है कि जब पेशेंट को पेट में दर्द हो, पर्टिकुलरली जब पेरी अम्बिलिकल या अम्बिलिकल रीजन के अंदर हो और उसके बाद वो शिफ्ट करे टुवर्ड्स राइट इलियक फोसा, दे शुड कंटेक्ट देयर डॉक्टर अर्ली। और डॉक्टर अगर ये सजेस्ट करे कि ये अपेंडिसाइटिस है, इसकी सर्जरी करनी पड़ी गई, तो दे शुड गो फॉर सर्जरी अर्ली, ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, रप्चर होने से बचा जा सके, और अपेंडिक्स की जो अपेंडिकुलर मैस बनता है उससे बचा जा सके, जो अपेंडिक्स के रीजन के एरिया अंदर पस बनती है उससे बचा जा सके। और पेशेंट अगर जल्दी ऑपरेशन करवा लेता है तो वो जल्दी घर वापस चला जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से डे केस सर्जरी है या एक दिन की सर्जरी है, और पेशेंट माइट गो बैक टू हिज रूटीन एक्टिविटी अर्ली। इसी तरह हर्निया के अंदर मेरा मैसेज ये है कि अगर किसी को हर्निया है, मेल है या फीमेल है, इंग्वाइनल हर्निया है या पेरी अम्बिलिकल हर्निया है, पैरा अम्बिलिकल हर्निया है या एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, तो इससे पहले कि हर्निया कॉम्प्लिकेट करे, यानी उसके अंदर इंटेस्टाइन आके फंसे या पेट की चर्बी आके फंसे, दे शुड गो टू द डॉक्टर। वो अपना ऑपरेशन वक्त पे कराएं, क्योंकि जब अनकॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है तो रिकवरी भी जल्दी होती है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। और इसी तरह अगर हर्निया के अंदर इंटेस्टाइन आके फंस जाए तो उसका ऑपरेशन बाज़ का अंतरी को काट के जोड़ लगाना पड़ता है, जिसकी रिकवरी 5 से 7 दिन लगता है। और अगर रूटीन केसेस में वो ऑपरेशन करवा लेगा तो ही विल बी बैक टू होम आफ्टर 1 डे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank you इंशाल्लाह very आपको फिर तकलीफ देंगे। आई नो आपने कुछ बहुत इनोवेटिव काम भी शुरू किए हैं पाकिस्तान में, यू आर द फोर रनर इन दोज थिंग्स। उन पे भी हम इंशाल्लाह आपको तकलीफ देंगे और उन पे बात करेंगे। Thank you very much. व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पार्टी वेयर की। कोशिश करेंगे कि एक इंगेजिंग और एंटरटेनिंग बट इंफॉर्मेटिव सेगमेंट आपके लिए रखें ब्रेक के बाद।
जी हाँ व्यूअर्स, कैसे लगे आपको हमारी पार्टी वेयर के या फॉर्मल प्रेट outfits by सायरा रिजवान. सायरा रिजवान इज़ अराउंड ड्रेस डिज़ाइनर. पिछले 10 साल से अपना ब्रांड चला रही हैं. वैसे तो आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और डिफरेंट फैशन ट्रेंड्स के ऊपर काम करती हैं. और सायरास अटेलियर के नाम से आपकी ब्रांड है. जी जी. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आई एम फाइन, थैंक यू. और ये जो बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी आपने देखी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेयरेबल ज्वेलरी, ये मोहम्मद उस्मान की ज्वेलरी है. सुनार बाय उस्मान इनके ब्रांड का नाम है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है उस्मान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र. लास्ट टाइम मिले थे तो अब शादी होने वाली थी, अब शादी भी हो गई. जी अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक चल रहा है. बेहतरीन बेहतरीन. एंड देन वी हैव विद अस द वेरी टैलेंटेड, द वेरी ब्रिलियंट. मसला ये है कि इतनी डिफरेंट हैट्स ये पहनती हैं कि कभी हम किसी कैपेसिटी में उनको बुलाते हैं, कभी किसी में. शी इज़ ए ब्रिलियंट होस्ट. अपना शो बड़े सालों से होस्ट कर रही हैं. हमें छोड़ के कराची चली गई. हम बड़े नाराज़ हैं इनसे. बेहतरीन एक्टर भी हैं. शी इज़ अ मॉडल एज़ वेल. और अब एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड बाय द वे एज अ डिज़ाइनर मंजर आम पे आई हैं. तो आज पार्टी मेकअप से रिलेटेड बात करेंगे हम मोमिना बतूल से. अस्सलाम वालेकुम मोमिना. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. कोई काम हमारे लिए भी छोड़ना है? सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. और दूसरी बात ये आप है तो कि बहुत प्यारी लग रही है और आपने इतना मजे का मेकअप किया हुआ है. थैंक यू सो मच. अभी आंखें बंद करें जरा एक सेकंड, मैं व्यूअर्स को दिखाना चाह रही हूँ. दिस आई मेकअप इज अमेजिंग. आईज क्लोज करो ना. हाँ जी, ये देखें व्यूअर्स, बहुत ब्यूटीफुल मेकअप. अब ये वो कलर्स और वो शेड्स हम ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे जो नॉर्मली बंदा हाथ लगाते हुए भी डरता है. आप जाके ना जब मेकअप खरीदने के लिए जाते हो तो आप डब्बा जब खोलते हो या डिफरेंट मेकअप की चीजें खोलते हो तो कहते हो बड़े मजे का कलर है लेकिन पहना नहीं जा सकता, वेयरेबल नहीं. मोस्टली पीपल आर चूजिंग न्यूड कलर्स एंड नियॉन कलर है ये. और इस रंग के साथ मतलब खेलना, प्ले करना मुझे बहुत पसंद है, रंगों के साथ खेलना. इसीलिए कल जो है मतलब इससे पहले भी मैंने ब्लू शेड लगाया था अगर आपको याद हो तो आज जो है मैंने नियॉन के साथ थोड़ा सा प्ले किया है. और मुझे अच्छा लगता है रंगों के साथ खेलना. आई लव कलर. अभी आगे ना मैंने मोमिना को एट सम पॉइंट शो में बुलाना है. आई वांट टू टॉक टू हर अबाउट हर करियर आल्सो एंड हर ट्रैजेक्टरी ऑफ व्हाट शी इज बीन अप टू. लेकिन वो हम कभी आगे करेंगे इंशाल्लाह सून. बट अभी आई वांट टू टॉक अबाउट पार्टी वेयर. गर्ल्स प्लीज सिट डाउन. हमारी प्यारी प्यारी बहुत ही टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट मॉडल्स हमारे साथ हैं. इनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं. रिमशा हमारे साथ हैं, ईमन हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा एंड मिशन. अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स. यू गाइस लुक ब्यूटीफुल एंड यंग एंड फ्रेश. यस जी जी. ये जो एक चीज़ होती है ना कि कपड़े कभी कभी वो कहते हैं ना क्लोथ्स मेक अ मैन, यानी कि अगर आप अच्छे कपड़े, ऐसे कपड़े पहने जो आपको आपकी बॉडी टाइप और आपके हिसाब से सूट करते हैं तो वो कपड़े आपकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर देते हैं. और अगर आप अपने बॉडी टाइप से हट के या उस टाइप के कपड़े पहने या ज्वेलरी पहने या मेकअप ऐसा कर दें जो आपको सूट नहीं करता तो आपका अच्छा भली जो आपकी अपनी पर्सनल लुक है वो बिगड़ जाती है. वो सारी स्मैश होकर रह जाती है. क्योंकि ये अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए चीज़ें हैं. ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाए और बस कपड़े की चमक दमक नज़र आ रही हो. अगर हम पार्टी वेयर की बात करें या फॉर्मल प्रेट की बात करें तो आप हमें क्या इससे रिलेटेड गाइडेंस देंगी? पार्टी वेयर में एक्चुअली जैसे मैंने आज लड़कियों को पहनाए हैं वो तो हम एक एक करके वार्डरोब डिस्कस करेंगे. बट जनरली जनरली मुझे लगता है कि ब्रीथेबल फैब्रिक होना चाहिए, कंफर्टेबल फैब्रिक होना चाहिए और एक स्टेटमेंट कोई आपका काम होना चाहिए. यानी गर्मियों में देखिए, सर्दियों में तो अगर वेलवेट्स और आप थिकर मटेरियल पहन लेते हैं, जॉर्जेट, थिक जॉर्जेट्स वगैरह, तो उसमें तो एक्चुअली आप थोड़ा बचबचा हो जाता है और आप जरा वार्म रहते हैं. गर्मियों में स्पेशली आजकल जी अगर आप ऐसा मटेरियल पहने जिसमें वो ब्रीद नहीं करता तो आपको खुद सांस नहीं आता. एग्जैक्टली. तो और पाकिस्तान में आजकल गर्मियाँ स्ट्रेच भी हो गई हैं. 8-8 महीने तो गर्मी रहती है. फिर दोनों ईदों का सीज़न जो है वो ईद गर्मियों में आ रही है तो इसमें लॉन वगैरह भी, लेकिन प्योर फैब्रिक विद नेट्स हो गया, विद प्रीमियम क्वालिटी सिल्क्स हो गए तो वो भी बहुत चलते हैं. लेकिन ऑर्गेन्जा के ऊपर भी काम हो रहा है. जैसे मैंने ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी है तो हमें अपना कंफर्ट लेवल ज़्यादा देखना चाहिए और स्टेटमेंट कुछ भी पीस हो गया, ब्रोच हो गए, अपनी ज्वेलरी के साथ इन्हांस कर सकते हैं. लेकिन कंफर्टेबल टू वेयर एंड जो स्टाइलिश हो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एंड योर बॉडी टाइप. और देखिए ज़्यादातर जो आपको पार्टी वेयर मिलता है जब आपकी शादी होती है तो आपको बरी में बहुत से कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, हैवी पीसेस और मतलब बट मसला ये है
कि जब बरी के पीसेस भी बनाए, मेरी एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स आपसे कि देखिए आपने जो देना है वो तो देना ही है, लेकिन बच्ची से ज़रा पूछ लिया करें कि वो किस किस्म के कपड़े पहनना पसंद करती है। अब जैसे कि मैं एक फैमिली में जानती हूँ, उन्होंने कोई 6 साड़ियाँ दे दी जी जी, और साथ में कोई 11 जोड़े दिए थे शायद, तो 6 साड़ियाँ उसमें से थी और उसके अलावा बाकी जो 5 आउटफिट्स थे वो बहुत हैवी थे। अब लड़की क्योंकि बहुत स्लिम थी और शॉर्ट हाइट थी, तो हैवी कपड़े भी नहीं पहन पाई और साड़ी में साड़ी वो भी नहीं अनकंफर्टेबल थी। Exactly, मतलब वो यही कहती है, और उसको अनस्टिच साड़ियाँ दी, तो उसने फिर जाके उनको स्टिच करवाया और यही कहती है कि मतलब इट वाज नॉट अ, कपड़े बहुत से मिले लेकिन उसके पहनने के लिए नहीं जो थे ना वो। इमीडिएट जो दावत या डिनर्स होते हैं उस पे पहन, या तो मौसम के मुताबिक नहीं थे या जो है वो ओकेजन के मुताबिक नहीं थे। और बात ये कि देखिए आपके अपने कंफर्ट जोन पे बात की बात है। अब देखिए उस्मान भाई, ऐसे भी बड़ी दफ़ा होता है कि आप जाके फॉर एग्जांपल ज्वेलरी खरीदते हैं और दुल्हन को मतलब वलीमे के लिए दे रहे हैं, आपने माथा पट्टी, टीका, झूमर, मतलब या झूमर और टीका पहना दिया। अब हर बंदे को सूट भी नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात, हर बंदा इतनी जेवर पहनना भी नहीं पसंद करता। बिल्कुल है। मुझे अगर इतनी कोई ज्वेलरी पहना दे, आप मुझे कितने भी अच्छे कपड़े पहना दे, मैं तंग ही होती रहूँगी। बिल्कुल है। मेरे पास लास्ट टाइम 2 दिन पहले की बात है, कस्टमर आए, बड़ा उनका स्लिम सा चेहरा हो, सब कुछ हो, मुझे माथा पट्टी वेयर करनी है ब्राइडल में। उसने मैं कहा आपका चेहरा ही नहीं है माथा पट्टी वाला, तो आप क्यों पहनना चाह रही हैं? आप झूमर और टिक्का पहने ब्राइडल बनना आपने, ठीक है, नहीं मुझे उसकी पिक्चर मैंने देखी थी, उसमें उसे सूट कर रही थी तो मैंने पहनना चाह रही हूँ। मैं कहा अपनी जिसामत देखें, चेहरा देखें, देन आप उसको अप्लाई करें कि ये चीज़ हमें क्या सूट कर रही है। चेहरे से बड़े ज्वेलरी या चेहरे से बिल्कुल ऑपोजिट मेकअप, मेकअप में भी तो लोग करते हैं ना, पार्टी पे आप देखते हैं लोग ऐसा ऐसा मेकअप करके चले जाते हैं। मुमना, क्या बंदा कहता है कि यार इट्स वेरी नाइस मेकअप बट नॉट फॉर दिस फेस। यस, बहुत ओपरा सा लग रहा होता है, क्योंकि आजकल आपको पता है नो मेकअप लुक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और वो अच्छा भी लगता है। आप अब इतनी गर्मी में बहुत सारा मेकअप थोप के अगर आप किसी भी पार्टी वेयर में पहन के आप चले जाएंगे पार्टी में, तो वो बंदा बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। यही बात इन्होंने बोला कि वो जब इनकी क्लाइंट आई माथा पट्टी वाली, तो फेसेस के हिसाब से आजकल मतलब ज्वेलर्स को भी इतनी अवेयरनेस है कि वो अपने कस्टमर को जो है कहते हैं भाई ज्वेलरी डिजाइनर अगर एक बंदा है तो उसके पास क्यों जा रहे हो, वरना आप कहीं से भी जाके कभी भी उठा लो। आप डिजाइनर के पास जाते हो और उसको बताते हो कि उसको आपको क्या देना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि यार मैंने एमरल्ड स्टोन्स में, रूबी में जाना है या सैफायर में या ये, बल्कि आप अपने जोड़े की तस्वीर लेके जाएं कि जी ये मेरा यही बात आ जाती है। एज ए डिज़ाइनर, एज ए ज्वेलर और एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं समझती हूँ, अब लोग कहते हैं कि बेस फलाने बंदे की हमने बेस देखी थी, उसकी बेस फटी नहीं थी। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नाइट रूटीन, आपकी स्किन का अच्छा होना, आपके मेकअप का स्टे करना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तब मेकअप आपके फेस पे स्टे करता है। ये बड़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट बात की। इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन ये करना चाहूँगी कि देखें व्यूअर्स, किसी भी घर की फाउंडेशन अगर मजबूत होगी बिल्कुल तो जलजला आएगा, सैलाब आएगा, कुछ भी होगा, वो घर नहीं हिलेगा, वो टस से मस नहीं होगा। इसी तरह आप चेहरे के ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन उस फाउंडेशन से पहले अगर आपकी स्किन खुदरी है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ऑयली है, आपने मतलब अपनी डेड स्किन बड़े अरसे से नहीं रिमूव की, तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली जो है वो आपके चेहरे को बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। क्यों पहले ऐसे होता था कि बारात तक कोई मेकअप नहीं लगाया जाता था, इवन मेहंदी पे लड़की बिल्कुल सादी बैठी होती है। बिल्कुल ऐसे अब तो मेहंदी पे भी पूरा मेकअप होता है। इस वजह से बारात पे और वलीमे पे बिल्कुल स्किन जो है वो अजीब ड्राई और अजीब सी दाने निकल आते हैं, क्योंकि आप इतना हैवी मेकअप उससे पहले दिनों में कर रहे एक्चुअली नाइट रूटीन तो है ही है। आप नाइट रूटीन क्या होनी चाहिए? आपको पता है नाइट रूटीन में यही है कि आप क्लेंजिंग करें अच्छी तरह से अपनी स्किन को सोने से पहले। अगर दिन में आपने मेकअप नहीं भी किया है लेकिन फिर भी आप अपनी स्किन को इतनी अच्छी तरह से क्लेंज करें, उसके बाद कोई अच्छा सा आप स्क्रब इस्तेमाल करें और एक नाइट सीरम ज़रूर ऐड किया करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये जैसे हम खाना खाते हैं इसीलिए हमारी स्किन के लिए ये हमारी नाइट रूटीन बहुत ज़रूरी है। यू नो मोमना, मैं नहीं करती थी और एक वक्त तक तो इट डिडंट मेक अ डिफरेंस, बट पिछले 2-3 साल में अगर मैं रात को प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगा के नहीं सोती तो सुबह मेरी स्किन पे ड्राई पैचेस आ जाते हैं। मेरी है नेचुरली ड्राई स्किन। ऑल्सो व्यूअर्स, आपकी एजिंग बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सन ब्लॉक के बगैर आपने घर से बाहर नहीं निकलना। और इसका मतलब है कि अगर आपने मेकअप भी लगाना है, गर्ल्स ये स्पेशली आपके लिए, बिकॉज़ यू गर्ल्स आर यंग, इस एज पे स्किन डैमेज जो होती है। बच्चियां यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाती हैं और जो मतलब जॉब्स करती हैं, जो लेडीज जिनका रोज बाहर जाना होता है, वो सन ब्लॉक के बगैर बिल्कुल भी ना निकले। मॉइस्चराइजिंग, हाँ, और उसके अलावा जो है नाइट रूटीन तो है ही है। उसके अलावा जब आप मेकअप करती हूँ मैं, मेकअप से पहले आपको पता है 3 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। क्या?
मेकअप से पहले आप अपने स्किन को अच्छी तरह से क्लेंस करके फिर उसके बाद उसके ऊपर सीरम लगाया जाता है, फिर उसके बाद प्राइमर लगाया जाता है, प्राइमर के बाद कहीं थर्ड स्टेप पे जाके आपकी बेस आती है। Which तो ये is 3 why steps- आपसे रिक्वेस्ट है हाँ, viewers बहुत कि जब आप important अपना मेकअप करवाने के लिए जाएं या खुद भी करने लगे, हाँ। पहले अपना मॉइस्चराइजर लगाएं, मतलब एकदम मुंह आपका साफ है बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, नीट एंड बिल्कुल। क्लीन है। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगाएं या सीरम लगाएं, उसके बाद आप अपना प्राइमर लगाएं। प्राइमर लगाएं। और अगर आपका आउटडोर का होगा, व्हाटएवर होगा, कुछ हद तक तो मेकअप आपको सन से प्रोटेक्ट कर लेता हाँ। है, लेकिन सन ब्लॉक भी लगाएं, स्पेशली जिनके डे के फंक्शंस है ना। फंक्शंस के अलावा भी जो बच्चियां ये यंग हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जो लेडीज़ जॉब करती हैं, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ और ये इसमें उन्हीं का ही फ़ायदा है अगर वो करेंगे। हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि हमसे होता नहीं है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी है, इसी तरह से हमारी स्किन को भी खाना चाहिए और हमारी स्किन का खाना यही है। और वही तो चीज़ है ना। अब देखिए सर जी, स्किन की बात हो गई, अब आपने अपनी स्किन को बड़ी अच्छी तरह से ग्रूम किया हुआ, सारा कुछ किया हुआ है, अब कपड़ों पे बात आ जाती है। जी, कपड़े भी बिकॉज ओकेजन के लिहाज से अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी पहन रहते हैं कहीं कपड़े तो आपको सूट नहीं करते, किसी स्क्रीन पे किसी के रैशेज हो घर जाते डिनर हैं। है और हाँ मैंने जी। लोगों को शादी के वाले कपड़े पहन के, पता गोटे किनारी वाले कपड़े पहने हुए देखा है ना, I'm like, तो वो जिसकी दुल्हन की अगर वो है डिनर है तो वो दूसरे लोग ज़्यादा दुल्हन से तैयार हुए होते हैं। इसी तरह ही बारात वगैरह पे भी समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हम अपनी शादी के कपड़े पहन लें निकाल के, अगर रीसेंट ब्राइड्स भी हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। मेक हर उसका डे है, उसको लेकिन हम ये प्रोमिनेंट कर बनाए। सकते हैं जो पुरानी देखिए अम्मा के जो कपड़े होते हैं वो बड़ा शौक होता है हर बेटी को, अगर हम उसको रीन्यू करके पहन लें कि मतलब अगर पुराना कोई जोड़ा पड़ा हुआ है अम्मा का तो हम उसको उसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, कुछ आजकल के फैशन के हिसाब से ऐड कर अब लें। देखिए ना, साड़ियाँ फॉर एग्जांपल तो हमारे जो पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की, मदर्स की और बिल्कुल ऐसे है। ग्रैंड जी, मदर्स बिल्कुल ऐसे है। की होती हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं। बहुत साड़ी के साथ हैवी ब्लाउज ना पहने, एक प्लेन ब्लाउज Plain, बना लें, हाँ। और जो हैवी ब्लाउज है उसके साथ प्लेन साड़ी बनवा लें। बिकॉज देखें, अक्सर जो हमें वो कपड़े पास डाउन किए जाते हैं ना, वो उनके शादियों के और शादियों के फंक्शन और बरी और जहेज वाले कपड़े होते हैं। सो उन कपड़ों को रिवैम्प करें ताकि आपको उनको पहन सकें। बिल्कुल ऐसे। पार्टी वेयर पे बात आज करने का रीजन ही ये था सारा जी कि देखिए, हम या तो शादी का सोचते हैं या बिल्कुल सिंपल होने का बिल्कुल सोचते हैं। simple का। वो जो बीच का सिलसिला होता है उसमें लोग रह जाते हैं। अच्छा, ज्वेलरी पे इस पे बड़ा गिला आता है उस्मान भाई। वो भी आपने जो बात की उन्होंने कि जैसे अम्माओं की होती हैं, जैसे उन्होंने ड्रेसेस और रखे वो होते बड़ा हैं, उसमें शौक होता है बेटियों को कि Exactly. मैं अम्मी की शादी का जोड़ा बिल्कुल, पहनूं। बिल्कुल। लेकिन देखो वही शौक तो होता है, पहले- लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम भी होना चाहिए। बट देखिए ना, उसी तरह ज्वेलरी भी हम होती उसको है, चेंज करके पहन सकते लेकिन हैं। हाँ। इन्ने बड़े इयररिंग्स, इन्ना बड़ा गले दा पहनना है आपने, अपनी बारात पे भी बारात पहनना है, पे वलीमे पे भी बिल्कुल, पहनना है, बिल्कुल, मेहंदी पे भी लोग बड़े बिल्कुल। तैयार होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन फिर वो पूरा सेट जो है वो कहाँ पहनेंगे उसके बाद? हाँ, उसके बाद उनका वो उसमें यूज़ में नहीं आता। फिर उनका ये होता है कि मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपके इयरिंग्स हैं उसमें कस्टमाइज करवा सकता हूँ, उसको थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, आप अलग से इयरिंग्स पहन सकते हैं। अगर देखें ना, 2 पीसेज हैं, आप बिल्कुल। ले जाएं, बिल्कुल आपने ऐसे ही। एक के टॉप्स बना दिए, नीचे Exactly. वाले का डिफरेंट इयरिंग बना बिल्कुल, लिया, बिल्कुल। और उसके अंदर आपने एक में ग्रीन स्टोन कर दिया, एक में रेड Exactly. स्टोन ये कर उनको दिया। मैं ऑप्शन देता हूँ। इवन कि हर एक नहीं करता ऐसे, हम लोग करते हैं कि यार नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए। और वो जो उन्होंने बात की कि पुराने दौर का जो अम्माओं का होता है, जब गोल्ड के सेट उन्होंने बने होते हैं, वो चीज़ें करनी होती हैं। हम ना, जो हमारे पास अभी ज्वेलरी है, इसी के अंदर लोगों को ऑप्शंस बताएंगे बिल्कुल, ठीक है। अभी ब्रेक के बाद। अव्वल तो हम सबसे पहले वार्डरोब डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंडिविजुअली जाके फिर ज्वेलरी पे भी बात करेंगे। ब्रेक में जाते जाते हमारे बहुत ही टैलेंटेड, हमेशा मैं इनको कहती हूँ कि बड़े बाअदब और बहुत ही प्यारे सिंगर हैं, बहुत ही टैलेंटेड एहसन अब्बास हमारे साथ हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं, उनका गाना सुनते सुनते ब्रेक में जाते हैं, क्योंकि जब पार्टीज़ की या गेट टुगेदर की बात होती है तो म्यूज़िक के बगैर तो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरी अब अगले कुछ हिस्से में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोमिना बतूल जब खुद एक इतनी बेहतरीन होस्ट हैं, तो मोमिना जी चले जी बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। और बीनिश का लाइव मेकअप हो रहा है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मॉडल हैं, तो जी बिल्कुल, हम आज जो है इनको लुक दे रहे हैं पार्टी वियर की। जी,
पार्टी वेयर की इनको हम जो है लुक दे रहे हैं। उसमें अभी तक जो है मैंने इनकी बेस बना दी है और इंशाल्लाह ताला जैसी फाइनल लुक आएगी तो आप लोग सबको अच्छा लगेगा, आई होप सो। बिकॉज मैं अपने हिसाब से इनका जो है वो इनका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम है और इसको हम इनके She's got very beautiful sharp features. यस शी हैज़, बट इसको हमने और ज़्यादा इन्हांस करना है और इनको बहुत ही खूबसूरत बना के तो फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। So explain to me what you're doing. आप करती जाएं और बताती भी जाएं। अभी सोचिए कि आप अपनी मास्टर क्लास कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, अभी जो है हमने इनकी बेस जो है मैंने यहाँ पे आने से पहले बना दी है। सबसे पहला जो हमारा मेन चीज़ होता है, मैं आईब्रोज़ जो है वो सबसे पहले बना लेती हूँ क्योंकि उसका जो शेड होता है वो फिर मेरी बेस को ख़राब करता है। सबसे पहले मैं आईब्रोज़ बनाती हूँ, उसके बाद जो है इनके डार्क सर्कल्स थे वहाँ पे हमने कंसीलर इस्तेमाल किया है। अब कंसीलर जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। ऑरेंज वाला जो कंसीलर होता है वो आपके डार्क सर्कल्स के लिए होता है, ग्रीन वाला जो होता है वो आपके पिंपल्स के लिए होता है, और इसके अलावा जो है फिर मैंने उसके बाद इनको ऑरेंज वाला कंसीलर जो है वो इस्तेमाल किया है इसके साथ। अच्छा तो हो जाता है तो ओके। तो उसके बाद मैंने इनकी बेस बनाई है। बेस बनाने के बाद जो है मैंने इनको कंटोर किया है। ये देखें ब्राउन शेड लेना है आपने, ब्राउनज़र से मैंने इनको कंटोर किया है। उसके अलावा अभी इनको मैंने वो वाला शेड लगाया है जो कि इनके फेस के साथ मैच करता है। सबसे पहले हम क्रीम जो कंटोर होता है वो इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद इनका बेस बनाने के बाद अब मैं इनको लूज पाउडर, क्योंकि कॉन्टोर ब्लेंड बेहतर हो जाता है ना, वरना अलग-अलग पीसेस लग रहे होते हैं। नहीं एक्चुअली कुछ लोग जो होते हैं वो बेस बनाने के बाद जो है लूज पाउडर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद जो पाउडर फॉर्म में होता है ना कंटोर और आपका ब्लश ऑन वो इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका ब्लश झड़ जाता है। हाँ वो झड़ जाता है। हमने बेसिकली उसको जो है थिक रखने के लिए, आपकी बेस को ज़्यादा देर तक रखने के लिए हमें क्रीम जो है कंटोर वो इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ क्रीम ब्लश इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका ब्लश और आपका जो कंटोर है वो स्टे करे, वो इतनी जल्दी जो है वो ना झड़े। हाँ, तो अभी जो है मैं फाइनल लुक इंशाल्लाह ताला आपको करके तो फिर मैं आपको चलिए आप अपना काम करें, हम जरा ज्वेलरी की तरफ बढ़ते हैं। आ जाए उस्मान भाई, क्योंकि देन आई वांट टू टॉक अबाउट द वार्डरोब एज वेल। मैं यहाँ पे आके बात करना चाहती हूँ ताकि अच्छा एक चीज़ जो हर किसी को ज़रूर रखनी चाहिए। आई लव दीज बाय द वे, दे सो ब्यूटीफुल एंड मुझे स्क्वायर वाला डिज़ाइन भी बड़ा पसंद है। वो ज़रा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि उसमें सोना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट अगर आप अच्छा सुनार इस्पान के बारे में ज़रा हमें बताएंगे कि आप किस किस्म की ज्वेलरी बनाते हैं? सुनार का मतलब कि लाइक नियर टू गोल्ड। सुनार समझेगा हमने उससे ख़त्म ही कर दिया कि समझे अब ये समझेंगे गोल्ड ही पहना हुआ है। 2.25 लाख तोला सोना हो गया हुआ है। अब यहाँ पर कोई इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अब एक तोले में क्या चीज़ बना सकते हैं हम लोग, सबसे अहम बात यह है। तो फिर उसके बाद अगर 30-40 हज़ार 50 हज़ार में अगर सारी चीज़ें कर लें, बारात की भी ज्वेलरी हो जाए, वलीमे की भी हो जाए, उसके बाद भी हम चीज़ें कर सकते हैं, तो ये बेटर ऑप्शन है उसके अलावा ना। अब देखिए ना ये कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। आपने लाइट से इयरिंग्स पहन लिए, साथ में आपने ये चूड़ियाँ पहन ली, तो यू आर गुड टू गो। बिल्कुल। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि कानों में भी कुछ, गले में भी, खैर मैंने तो पहना हुआ है बट मैं भी हर वक्त ये पहनती हूँ, तो इयरिंग्स मैंने फिर लाइट से पहन लिए, साथ में आपने चूड़ी पहन ली। जरूरी नहीं है कि दोनों, एक हाथ पे वॉच पहन ली, एक हाथ पे आपकी चूड़ियाँ हो गई, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अब जैसे कि आजकल जमाना है लेयरिंग करने का, एक आपने ये वाली चूड़ी डाल दी, ये हो गया, साथ में आपने फॉर एग्जांपल वैसे कह रही हूँ कि एक ये डाल दी, आपकी मिक्स एंड मैच हो गई चूड़ियाँ, ये आपने इस एंड पे कर दी, तो वो एक बड़ी मजे की और बड़ी खूबसूरत सी लुक आती है। पार्टी वेयर लुक जो मेन हमारा आज का जो है ना, जो हम जिस पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, पार्टी वेयर लुक में ये चीजें आ जाती हैं सारी जितनी। बिल्कुल। एंड यू सी बिकॉज लेयरिंग का जमाना है, सो इट लुक्स नाइस व्हेन यू वेयर। मतलब हर किसी के पास कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का कड़ा चूड़ी वगैरह होता है, बट बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं, लाइक मोर डेलिकेट पीसेस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पीसेस भी। आप देखें ना, अब ये आप शादी पे पहने, वलीमे पे पहने, कल एक्चुअली शादी पे लाल जोड़े के साथ ग्रीन की बड़ी खूबसूरत बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड है, और ये बड़ी खूबसूरत पोल की, और कंट्रास्ट अच्छा लगता है। कंट्रास्ट में ज्वेलरी अच्छी लगती है, यानी प्रॉपर मैचिंग कर लें, फिर एक ही सारा हो ना डल लुक में ही आ जाता है जितना भी। बट अगर आपको ये हो रहा है कि भाई आपने कोई कलर नहीं उसके अंदर ऐड करना, तो आप ये बड़ा ही खूबसूरत ऑप्शन है कि आप पर्ल एंड पोल की लुक के साथ चले जाएं। ऐसे अब ये बड़ी खूबसूरत ये कुंदन है जी, बिल्कुल सारा कुंदन में है।
और सारा कुंदन में। ये भी कुंदन है? जी सारा कुंदन में है। अच्छा, सारा कुंदन है। सारा हमारा अपना मेकिंग है, सारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेक होता है सारा। ये नहीं पहले दौरों में हम कहते थे इंडिया को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ज्वेलरी जाती है, पूरी दुनिया में। बिल्कुल। अब देखिए ना, इयरिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात कर रहे थे, 2 इयरिंग्स, अब ये 2 पीसेज हैं, एक आपने इसके टॉप्स बना लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अब आपके 2 पीसेज हो सकते हैं ना? बिल्कुल ऐसे। ये आपके छोटे टॉप्स हो गए, बिल्कुल। अदरवाइज पहनने के लिए, और इसके साथ आपने कुछ और कर लिया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सो डिटैचेबल भी ज्वेलरी होती है, जैसे कि इधर पीछे ऑप्शन है कि आप इसको डिटैचेबल स्टाइल में भी बना सकते हैं और आप उसको यूटिलाइज कर लें। तो मतलब आपने बड़ा एक इयरिंग आपका आ गया कंप्लीट, और इसको आपने वापस रिकनेक्ट कर दिया, बिल्कुल। तो आपका इसमें सब सारी ऑप्शंस है। अब ये देखें जैसे ही सेट है, ये डबल बना हुआ है, इसको खत्म भी कर सकते हैं। चोकर बना दें आप, चोकर लाइट सा बन सकते हैं, और उसको अलग से हम बना सकते हैं, अलग सा बना दें। ये चीजें हो तो सकती हैं। आपने शादी के इवेंट पे पहन लिया, उसके बाद आप अदरवाइज पहनने के लिए बहुत सी बिल्कुल चीजें। ऐसे। अच्छा, फिर कुछ लाइट सेट्स होते अब हैं, जैसे कि देखें, ये असल में पार्टी वेयर लुक ही है। असल में इसे ये कहते हैं, हम कहते हैं पार्टी में जाना है नहीं, तो पता है हमने- मैं क्यों कह रही हूँ ये? देखिए, होता ये है कि क्योंकि सेट्स आपको माँ बाप दे रहे होते हैं। बिल्कुल। पार्टी वेयर चलो मियाँ ने किसी ओकेजन पे कुछ दे दिया। मैं भी किसी पिछले दिन अपनी दोस्त से बात कर रही थी, कह रही थी कि यार हर बर्थडे पे मुझे या तो मेरे हस्बैंड मोबाइल देते थे या कोई ना कोई ज्वेलरी देते थे। अब तो ना मोबाइल बंदा अफोर्ड करता है ना ज्वेलरी बिल्कुल अफोर्ड ऐसे, करता है। ऐसे और ही। मोबाइल तो खैर बिल्कुल ही वो वाली चीज़ है। मैं ये भी कहती हूँ कि इतने महंगे महंगे मोबाइल लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हर साल अगर आपने उसको चेंज करना है तो लाखों का नुस्खा हो बिल्कुल जाता है ऐसे जब आप वो करते हैं। सो बेहतर ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम ज्वेलरी में कर लें। और ये यूज़ में आती हैं चीज़ें, पहनी जाती हैं, उसमें आ जाती हैं, और ये आपकी अरेंज में चीज़ें आ जाती हैं। सबसे अहम बात ये है, बिल्कुल। ये चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल, आई थिंक इट्स लवली। और देखिए ना, पार्टी वेयर की जब बात करते हैं तो अब ये देखें, लाइट से स्टड है, उसके साथ लाइट सा चोकर बना हुआ है। जरा ये उठा लो, ये देखें ना, ये चोकर आपका आ गया लाइट सा। अब ये जो हमारी तैयार हो रही है मॉडल जो है, उनको हम पहना सकते हैं। बिल्कुल उनको हम light सा, यही पहना बिल्कुल, देंगे, बिकॉज बिल्कुल। देखिए ना, यू डोंट हैव टू गो इनटू वेरी वेरी हैवी थिंग्स, यू कैन डू लाइटर थिंग्स। जोड़ा कभी कभी बहुत हैवी होता है, बिल्कुल। साथ में लोग हैवी कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन उसी जोड़े के साथ अगर हम ये झुमके पहना देंगे बिल्कुल ऐसे। और ये वाला चोकर भी बेशक बिल्कुल पहना ठीक दें है, बिल्कुल तो बड़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन जाती है। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस किस्म की चीज़ करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मुकाबले में ना आ जाया बस, करें बस, बस, जिसका ये बात इवेंट है उसके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पर माइंड यही रहता है कि मैंने ज़्यादा अपने आप को दिखाना, ज़्यादा दिखाना है। जिस इवेंट में जा रहे हैं उनको उस हिसाब से दिखने दें, अपनी लुक में चाहे जितना भी है। बिल्कुल। और छोटे इयरिंग्स, बड़े इयरिंग्स, मतलब स्टोन्स भी चेंज किए जा सकते हैं। आपने 2-3 साल एक स्टोन रखा, फिर आपने जाके, जब आर्टिफिशियल तो मैं नहीं कहना चाहती, बट रियल गोल्ड की ज्वेलरी में आप नहीं जाते, तो ये फिर आपके पास ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। बिल्कुल है, इसमें रूबीज में, एमरेट्स में करवा लें, आपने नीलम में जाना, नीलम रॉ में करवा सकते हैं। अब ये देखें ना, ये कितनी खूबसूरत माल है व्यूअर्स, ये देखें आप। सिर्फ ये अगर पहन के चले बस, जाते हैं बस, बस। तो कितनी खूबसूरत लुक है। इट डिपेंड्स ना, आप अपने माइंड को, अपनी सेंसिबिलिटी को कैसे यूज़ करते हैं। इस तरह के आपने 2-4 पीसेस बना लिए, मतलब बिल्कुल है। इट्स अ वेरी इन लुक। बिल्कुल। और डिज़ाइनर्स जो थोड़े से वो हाई एंड डिज़ाइनर्स हैं, वो इसी किस्म की चीज़ को लाखों में बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आप एक अफोर्डेबल बंदे के पास जाएं और बिल्कुल उसको बिल्कुल कर बिल्कुल, सबसे अहम बात। थैंक यू सो मच Thank you, thank आ जाए, you। चले जी, अब चलते हैं अपनी वार्डरोब की तरफ। आ जाओ बेटा जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाँ जी, देखिए ये सॉलिड कलर्स आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं। और कपड़ा, क्योंकि पार्टी वेयर के लिहाज से मैंने ये नहीं किया कि पूरा फैब्रिक ही छलमिल हो और बहुत ज़्यादा वर्क वाला हो, इसलिए सॉलिड कलर्स पे प्रोमिनेंट हो रहा है ये जो हमारा वर्क है। और इसमें भी हमारे ये डायमंडीज और पर्ल्स वगैरह से बिल्कुल डेलिकेट मोटिव है जो हमने इस पे लगाया है। और इसके साथ इन्होंने डेलिकेट ज्वेलरी पहनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टाइल ज्वेलरी के बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दें। जैसा उनका ड्रेस था, इसमें थोड़ा सा वाइट पर्ल का काम था, जिस तरह भी, फिर उसी से अकॉर्डिंग मैंने उनको मैचिंग करके एंड यू सी, अब ये इयरिंग्स इन दमसेल्व्स आप ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों के साथ बिल्कुल पहन बिल्कुल सकते ऐसे हैं। एंड चोकर, आप सिर्फ चोकर पहन के बाल खुले भी छोड़ बिल्कुल सकते हैं। ऐसा हो सकता है, सो बिल्कुल बाल ठीक है। बंद थे तो हमने बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शनल और ही ये है। ड्रेस के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अगर आप इसमें लंबे लंबे वो सेट्स पहने, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो हम बात करें कि चीज़ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ड्रेस एंड ओकेजन। एक्चुअली इस आउटफिट को भी हम मतलब इसी के साथ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये अभी शीशा और इसमें रेशम और तिल्ले का काम है साथ। और इसमें भी हमने ये सिर्फ
रखा ये है इसका कि एम्फेसिस आपके चेस्ट पे या ऊपर ये जो है ना यानी वर्क पे हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नीचे घेर पे इतना काम नहीं दिया, बिकॉज पार्टी वेयर है, आपको जो लाइट सा स्टाइल देना होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नेक में स्टाइल दिया, थोड़ा सा बैक भी जा रहा है। पार्टी वेयर बार बार रीवेयर Yes, हो नहीं पाता, बिकॉज आप अपने वही ग्रुप्स होते हैं आपके हैंग आउट करने वाले, जब आप टू मच जो है वो पहन लेते हैं तो वो बुरा लगता है। एग्जैक्टली बस देखें इसी चीज़ को मैं इवन आई को के जैसे नीचे तक ले आती, आगे पीछे से भर देती, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा स्टाइल देना है, एक एलिमेंट देना है ग्लैमर का, तो इसलिए, और अफोर्डेबल भी बहुत रहता है फिर इसीलिए। बिल्कुल अमेजिंग। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाकी तो आउटफिट्स भी डिस्कस करने हैं। जैसे कि चूड़ी मैंने पहले पहनी थी, यही वाली चूड़ी अगर हम ये देखें निमशा को पहना देते हैं तो इट्स आएगी फिट, आएगी आएगी आएगी। हाँ चलो, तो ये देखें एक चूड़ी से आपके पूरे हाथ की, अब ये खाली हाथ देखें और इसको देखें, पूरी लुक एलिवेट हो जाती है आपकी। सो लाइक इट्स लिटिल लिटिल थिंग्स दैट मैटर। इतनी बड़ी बड़ी गॉडी चीजें करनी जरूरी नहीं Exactly, होती। ब्रेक के बाद हम delicate है। वापस आएंगे। हाँ व्यूअर्स, अब हम अपने शो के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहाँ पे हम बिल्कुल वाइंडिंग डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो हमारे लास्ट तो वार्डरोब के जो आउटफिट्स हैं उस पर मैं बात करना चाहूँगी। जी ये ऑर्गेन्जा फ्लोरल्स, और देखिए कितना प्यारा कूल कलर है, पेस्टल कलर और एक्वा कलर, बहुत ठंडा सा कलर है जो हमने इसके गर्मियों को कीप इन माइंड रख के ये स्पेशली डिज़ाइन किया था। अच्छा, और ये डबल यूज हो सकता है, ये जस्ट एज अ ड्रेस भी यूज हो सकता है, जी, जी, जी। इस तरह भी यूज हो सकता है, और फिर अगर आप वाइट सूट आपके पास हो बिल्कुल प्लेन वाइट, तो उसके साथ ये दुपट्टा भी बड़ा उसके प्यारा साथ भी जी बिल्कुल ये यूज़ हो सकता है। और पर्ल्स के कॉम्बिनेशन देखें हमने थोड़ा सा इसमें पर्ल्स की लगाई है, तो वो बहुत डेलिकेट लुक आती है पर्ल्स के साथ। और इस ड्रेस में क्योंकि थोड़ा प्रिंसेस फील देने के लिए हमने इसके नीचे कैनकन भी दी है, विदाउट कैनकन भी यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज पार्टी के लिए थोड़ा फ्लो आ सा जाता हाँ है। जी, तो इसलिए था जी। इनकी ज्वेलरी भी साथ डेलिकेट बहुत ये देखिए ना, थोड़ा समर कलर है, आइस ब्लू कलर, बड़ा अच्छा लगता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने उनका जो नेकलेस है देखें, उनको लाइट सा डेलिकेट सा स्टोन्स उसके अंदर, और क्योंकि ऑलरेडी इतने पर्ल्स थे तो आपने पर्ल्स से को अवॉइड किया। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। और चीज़ इतनी अच्छी लगती है, बस अपने आप को लाइट रखें, कंफर्टेबल रखें बस। यंग ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसी हिसाब से, मतलब एक एज फैक्टर भी होता है ना, उसके हिसाब से भी बंदे को लेके चलना चाहिए। जी अच्छा, दिस इज अगेन ये ड्रेप साड़ी स्टाइल का look, हाँ। जी ड्रेप स्टाइल का ड्रेस है कि इसमें दुपट्टा भी अटैच साथ कर दिया जाता है नीचे से, यहाँ से फ्रिल्स आके, और वन मोटिव हमने इसको दिया, अगर ये यहाँ पे इधर रख लें तो बहुत अच्छी सी डेलिकेट नाइस लुक, कवर्ड, ऑल मॉडेस्ट ड्रेसेस में ये आते हैं सारे, अफोर्डेबल। हाँ जी, अफोर्डेबल। और अगर आप हेड स्कार्फ पहनते हैं तो ये लुक बड़ी प्यारी लगती हाँ है। जी, बिल्कुल जी ऐसे। ठीक है, अब इनका जो अब देखिए नेकलेस, इनका टोटली उनसे डिफरेंट हो गया। उनका थोड़ा सा उसमें बिल्कुल प्लेन काम है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने उनका डबल टोन में थोड़ा सा डबल चेन के साथ उनका सेट जो ना नेकलेस मैंने बना दिया। जस्ट इयरिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा चेहरा है इनका, तो इयरिंग्स पहनने ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट सेट पूरा सेट तो मैंने पूरा सेट पहन के इनको दिखा देते हैं कि साथ में कैसे लगता है, बट विदाउट नेकलेस भी अगर आप पहने तो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। थैंक यू बेटे। ओके, अब हम ने मॉडल की फाइनल लुक की तरफ भी जाना है बिनेश की, लेकिन एक सेकंड में वहाँ पे जाएंगे। आपके इंतजार में है मोमिना जी, और किचन में आ जाते हैं। जी क्या सिचुएशन है? ये बॉयल राइस बनाया हमने, साथ में हमारा पालक पनीर है, और ये बहुत मज़े का है। खुद ही फैसला कर लिया कि बहुत मजे का, वो तो हम चख के बताएंगे ना कैसा है, बट इट लुक्स रियली रियली गुड एंड हम ट्राई भी करेंगे। अब अपने शो को कंक्लूड करते हुए सबका शुक्रिया करना, अदा भी करना बहुत ज़रूरी है। हम सायरा जी का शुक्रिया अदा करेंगे, सायरा रुज़ान का, देन मोमिना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड झटपट मेकअप और लुक को क्रिएट करने का। अभी फाइनल लुक हमने बिनेश की देखनी है। उस्मान भाई थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। एंड एहसन अब्बास तो वैसे ही हमारी मॉर्निंग एट होम की फैमिली का हिस्सा हैं, एंड शेफ़ ज़ूफ़र शाह का भी शुक्रिया। एंड हमारी बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स रिमशा, एमन, आयशा, मिशेल एंड बीनिश का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। फाइनली खुदा का वास्ता है मोमिना, हमें फाइनल लुक दिखा दो, खुदा का वास्ता है। बस हो गया, आ जाओ बेटा, ज़रा बीनिश को हम लिपस्टिक रह गई है बस। तो शो भी खत्म हो गया ना मोमिना? अच्छा एक दिन अच्छा ओके, तो ऐसा करते हैं कि फाइनल वॉक हम करा देंगे बीनिश की, जिसमें आप फाइनल लुक देखेंगे। और आई मेकअप पे ज़रूर गौर कीजिएगा, बड़ा ही खूबसूरत आई मेकअप किया है। ऐसन आपके सॉन्ग से क्लोज करेंगे व्यूअर्स। फाइनल लुक बीनिश की हम आपको दिखाएंगे एज द फाइनल वॉक। सो लेट्स स्टार्ट। GSM
And thank you to all of you for joining us.